कुमाऊं रेजिमेंट, कालिका माता, भगवान श्री कृष्ण, डोगरा रेजिमेंट, ज्वाला माता, गोरखा राइफल्स, महाकाली, JNK राइफल्स, मां दुर्गा, पंजाब रेजिमेंट, ज्वाला मां, सत्य श्री अकाल, राजपुताना, राजा राम, गढ़वाल, बद्री विशाल, 71 फील्ड रेजिमेंट, भगवान परशुराम, ग्रेनेडियर्स, गरुड़ जी, हनुमान जी, राजपूत, बजरंग बली, बिहार, बजरंग बली, लद्दाख, किकी सोसो लार खालो, अर्थात विक्ट्री टू गॉड। अभी तक आप ये समझ ही गए होंगे कि इस सूची का उद्देश्य क्या है। ये हमारे जो जाबाज सिपाही हैं, हमारे जो सूरमा हैं, ये सीमा पर प्रहरी बन हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, देवता के आशीर्वाद के साथ, अपने इष्ट देव को याद करके, उनकी शक्ति को अपने भीतर समाहित करके। ये सभी जो भारतीय सेना के रेजिमेंट्स हैं, इन सभी का ये वॉर क्राई है, अर्थात युद्ध का उद्घोष है। सभी में देवता की शक्ति को बुलाया गया है, आह्वान किया गया है, इन्वोक किया गया है उस शक्ति को जो सत्य है, उस शक्ति को जो सत्य के साथ है। अब बात यहां पर यह आती है कि आप और मैं भारत की सीमाओं के भीतर रह करके क्या कर रहे हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कौतूहल मच रहा होगा कि ये वो समय है जहां पर मैं भी अपने देश के लिए कुछ समर्पित कर सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं कि मैं भी सीना ठोक करे कह सकूं कि मैंने भारत माता के लिए ये किया है। तो यहां पर सबसे पहली बात ये आती है, जो कि सरकार भी कब से ही कह रही है, आप नागरिक होने के नाते सजग रहें, अपने आंख कान खुले रखें, हर ओर चहुं ओर सुचारू रूप से ये देखते रहें कि कुछ भी ऐसी गतिविधि नहीं हो रही हो जो थोड़ी सी भी संदेहात्मक है, यानी कि संदेह उसमें हो सकता है। यदि कुछ ऐसा होता है तो पुलिस को आप बिना झिझक इन्फॉर्म करिए, भले ही वो गलत हो, कम से कम ये आपके भीतर से जो डर है उसको निकालेगा। परंतु अब बात ये आती है कि ये ठीक है, हम अपनी आंखें अपने कान खोले रखेंगे, ठीक है, परंतु क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें हम अभी से ही अपना योगदान कर सकें। तो यहीं पर मैं बात करूंगा पुनः देवता की शक्ति की। ये समय है जहां पर हम अपने शरीर की रक्षा, देखिए मैंने एक वीडियो कुछ समय पहले भी किया था इसी से जुड़ा हुआ, मैं फिर से एक और वीडियो कर रहा हूं यहां पर। पिछली बार मैंने भगवान परशुराम के ऊपर एक वीडियो किया था जिसमें मैंने 71 फील्ड राइफल्स के बारे में बात करी थी। आज मैं इतने सारे और रेजिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर मैं कह रहा हूं ये हमारा कर्तव्य भी है, ये हमारा धर्म भी है। हम सनातनी हैं, सनातनी के नाते आपका ये धर्म है, कर्तव्य है। हम इस देश के नागरिक हैं, उसके नाते भी आपका एक कर्तव्य है कि आप अपने स्वयं की शरीर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। हर किसी के पास तलवार नहीं है, हर किसी के पास बंदूक नहीं है, परंतु हर किसी के पास आस्था है, विश्वास है। उसे और अधिक दृढ़ता के साथ में हमें अपने जीवन में लेकर के आना होगा। यही वो समय होता है जहां पर हम देवता की शक्ति को और अधिक जागृत कर सकते हैं अपने भीतर। तो यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिनसे आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ अपने समाज की रक्षा भी कर सकें। और इसके बाद में मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि आप अवश्य ही करें, इसका लाभ आपको आने वाले समय में अवश्य ही मिलेगा। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें यदि रक्षा करनी है, हमें यदि अपने शत्रुओं का अंत करना है, शत्रुओं का हमें यदि अंत करना है तो क्या करें हम, कौन से ऐसे देवता हैं, कौन से ऐसे देवता की शक्ति है, कौन से ऐसे मंत्र हैं, स्तोत्र हैं
जिनका पठन पाठन से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और आपका जो योगदान है इस देश के लिए वो भी आप त्वरित रूप से उसे पूर्ण कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप है वो शत्रुओं के नाश के लिए ही है। अब यहां पर हमें एक और बात समझनी होगी कि 3 स्तर पर बातें चलती हैं, जो मैं हर बार कहता हूं। एक हो गया है आध्यात्मिक रूप में, तो यहां पर हमारे जो शत्रु होते हैं वो हमारे ही मन के जो मैल है, विकार हैं, वो होते हैं। एक होता है अधिदैविक रूप से और तीसरा होता है अधिभौतिक रूप में। अधिभौतिक रूप में भी पंचमुखी हनुमान की यदि आप साधना करेंगे, इनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, इनके स्तोत्रों का पाठ करेंगे, तब आपके उन शत्रुओं को भी ये रोकने में सहायक होंगे। हम सभी पंचमुखी हनुमान का जाप यदि करते हैं तो शत्रुओं की हानि अवश्य होगी, हमारी रक्षा अवश्य ही होगी। मंत्र स्तोत्र जो है मैं आपको स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर के देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे भगवती दुर्गा की, जिनका नाम ही दुर्ग है, जिनका नाम ही है कि अपने भक्तों के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हैं जो कि अभेद्य है। तो हम समझ सकते हैं कि इनकी शक्ति क्या ही है। भगवती दुर्गा, इनका एक एक मंत्र आपको शत्रुओं से बचाने के लिए ही है। अधिभौतिक रूप से भी बीज मंत्र के साथ में दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, बीज मंत्रों के साथ में आप भगवती दुर्गा का आवाहन करते हैं, आपको लाभ 100% ही मिलेगा। यदि मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्त श्लोकी का आप पाठ करें, अवश्य ही आपको लाभ मिलना है। भगवान भैरव, वो बटुक भैरव हो, वो काल भैरव हो, वो कामेश्वर भैरव हो, वो रूरू भैरव हो, आकाश भैरव हो, मार्तंड भैरव हो, भैरव का कोई भी रूप आपके शरीर की रक्षा, आपके परिवार की रक्षा के लिए है, शत्रुओं के नाश के लिए है। और इन सभी में आपको, जब मैं बात कर रहा हूं पंचमुखी हनुमान की, मां दुर्गा की, भगवान भैरव की, आपको शत्रु को चिन्हित भी नहीं करना होता है। इनकी शक्ति ही इतनी कमाल की है कि आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो इनकी शक्ति ही कुछ ऐसी है कि आपका जो अनहित चाहते हैं, आपका जो अहित चाहते हैं, उनका अपने आप से ही नुकसान होना आरंभ हो जाता है। उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि आपके साथ में वो कुछ गलत सोच रहे थे, उसी के कारण उनके साथ में ऐसा हो रहा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देश की, समाज की। हम सभी मिलकर यदि इन मंत्रों, इन स्तोत्रों का पाठ करने का नियम बना लेते हैं तो सत्य मानिए बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आगे आता है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है ये आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लिए बहुत अवश्यंभावी हो जाते हैं, परंतु साथ ही साथ शत्रुओं के दमन के लिए श्री कृष्ण बहुत ही सटीक रूप से कार्य करते हैं। क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, ये जो मंत्र आता है क्लेशनाशाय, ये जो मंत्र है क्लेशनाशाय, बहुत ही शक्तिशाली है। इसका आप पाठ करें। और ये सब मैंने आपको जो बताए हैं, ये सारे पाठ भी जो हैं, इनमें यदि आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं, ये भी एक रहस्य आपको समझना चाहिए। यदि आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक आसन की आवश्यकता होती है, अवधि की आवश्यकता होती है, स्तोत्रों का पाठ करें। स्तोत्रों के पाठ में बंधन नहीं होते हैं। तो आप श्री दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा सप्तश्लोकी, भगवान भैरव का जो भैरवाष्टकम है, उसका, पंचमुखी हनुमान के जो स्तोत्र हैं, इनका आप पाठ अवश्य ही करें। फिर आता है महाविद्या। महाविद्या काली, महाविद्या बगलामुखी। बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। ब्रह्मास्त्र विद्या का अर्थ क्या है? जो स्तंभन कर देती है, शत्रुओं का जो स्तंभन करने की शक्ति है, वो देवी बगलामुखी में है।
काली, महाकाली, शत्रुओं का समूल नाश कर देती है शक्ति। आप इन देवियों का आवाहन करिए। देखिए, अब मैं जब बात कर रहा हूं देवियों के आवाहन की, मैं बात कर रहा हूं दुर्गा, भैरव, पंचमुखी हनुमान, काली, बगलामुखी, ऐसी प्रचंड शक्तियों के आवाहन की, तो यहां पर मन में एक भाव आता है, एक प्रश्न आ जाता है कि क्या ये शक्तियां वो नहीं है कि यदि आपने मंत्र अच्छे से नहीं जपे, सही से नहीं जपे, साधना में कोई त्रुटि रह गई तो आप ही का अहित हो जाता है? ऐसा नहीं है। बात आती है आपके संकल्प की, बात आपकी उद्देश्य की आती है। क्या संकल्प लेकर के आप किस उद्देश्य से आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, देवता की शक्ति को आप अपने भीतर समाहित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है, जिससे कि कई बार हमने पहले भी देखा है, मराठाओं के अंदर देखा है, राजपूतों में हमने देखा है, युद्ध के अंदर जिस प्रकार के वीर कौशल को दर्शाया है इन महान लोगों ने, उसमें यही दिखता है कि जब आपका स्वार्थ जो है वो स्वयं से उठ करके देश और समाज के लिए आ जाता है, तब ऐसी दैविक शक्तियां जो हैं यह आपके शरीर को चुन लेती हैं। अर्थात ये कि आपका अहित हो, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो संकल्प, आपका जो उद्देश्य है वो आपसे बढ़कर है। नर सेवा नारायण सेवा, ये जो बात है ना, इस पर भी मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। बने रहिए आप इस वीडियो के साथ में, क्योंकि मैं आपको और भी कुछ देवताओं, भगवान, उनके स्वरूपों के कुछ मंत्र, स्तोत्र के बारे में बता रहा हूं। ये जो सूची है ये भी बहुत ही अद्भुत रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, महाविद्याओं की सूची में आ जाती हैं भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ये वो देवी है जो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रकार के सुख प्रदान कर सकती हैं। भंडासुर का अंत जिन्होंने किया, सभी देवता जिनके षड्यंत्र में अलग अलग द्वार पर द्वारपाल के रूप में स्थित हैं, ऐसी पराम्बा, इनका आवाहन तो बनता ही है, इनके सामने नतमस्तक होना बनता ही है। यही वो है जो आपको निर्भीक बना सकती है, निडर बना सकती है। यही वो है जो आपको बताएंगे कि चलो भैरव की साधना करो, तुम्हें निर्भीक होना है, भैरव की साधना करो, मेरे पास आए हो, ठीक है, मेरी कृपा तुम पर है, परंतु हनुमान की साधना करो। तो इस प्रकार से देवता का जो पूरा क्रम बनता है वो ऐसे ही बनता है। आप किसी भी देवता, किसी भी गुरु का आप मंत्र उठा करके पढ़िए, जाप करना आरंभ करिए, मन को आप निश्चल बनाइए, आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली एक देवता से दूसरे देवता, दूसरे देवता से तीसरे देवता की शक्ति, आप अलग अलग देवताओं के मंत्र करते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि कोई भी आपका बुरा नहीं करेगा, बल्कि वो आपको एक और डायरेक्शन में लेकर के जाएगा जो आपके लिए उस समय अच्छा है। आगे चलते हैं, देवी कामाख्या। देवी कामाख्या त्रिपुरा सुंदरी का ही एक और रूप है, परंतु ये बहुत ही प्रचंड विद्या है, ये बहुत ही त्वरित रूप से कार्य करने वाली शक्ति है। भगवती कामाख्या की शक्ति बहुत प्रबल है। इनके स्तोत्र, इनके मंत्र आप अवश्य ही जपिए, आपको लाभ मिलना ही है। और अभी तक मैं इन सभी के मंत्र, स्तोत्र का जो आपके स्क्रीन पर जो मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाते रहा हूं, वो आपको मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक मिल जाए, ताकि आपको पहचान करने में भी आसानी हो, और साथ ही साथ आप लिंक पर क्लिक करके स्वयं के लिए भी उसे सेव करके रख सकें। इन सभी जितने मैंने आपको देवी देवता बताए हैं, इन सभी के कवच होते हैं। कवच का भी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कवच का यदि कुछ और नहीं कर सकते हैं, स्तोत्र बड़े लंबे दिख रहे हैं हमें, मंत्र के लिए आपके पास समय नहीं आ रहा है, आप इनके कवचों का पाठ अवश्य ही करिए। कवच ही आपको अपने आप में सभी प्रकार के जो व्यवधान आ सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन देने के लिए सक्षम है। सभी के कवच जितने मैंने आपको बताए हैं। भगवान नरसिंह, नरसिंह के बारे में मुझे और अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही आए थे। और इसी कारण भगवान नरसिंह का जो मंत्र है, जो मूल मंत्र है,
ये आप बिना किसी डर के करना आरंभ करें। आपको कुछ ही दिनों में 11 दिन के अंदर ही आपको इस मंत्र का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। ये इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली मंत्र है। फिर है हरिद्रा गणपति। गणपति के अंदर भी मैंने यही रूप जो बात कर रहा हूं, मैं उसी की बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो रूप है, ये जैसे रोगों से मुक्ति के लिए हल्दी होती है, वैसे ही हमारे विकारों से, शत्रुओं से मुक्ति के लिए हरिद्रा गणपति होते हैं। आपके जितनी भी बाधाएं, आपके जितने भी विघ्न, आपके जितने भी कष्ट काम में आ रहे होते हैं, आपके निजी जीवन में आ रहे होते हैं, वही यदि आप डायरेक्ट करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, तो वहां पर भी हरिद्रा गणपति की शक्ति उसी प्रकार से कार्य करेगी। ये भी बहुत प्रबल है, बहुत त्वरित रूप से ये कार्य करने वाली शक्ति है हरिद्रा गणपति। यही हरिद्रा गणपति हैं जिन्होंने भगवती त्रिपुरा सुंदरी का जो युद्ध था भंडासुर का, उसमें आकर के भंडासुर का जो एक यंत्र वो बना रहा था, उसका विध्वंस किया था भगवान हरिद्रा गणपति। फिर हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव इस वर्ष बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं साधना की दृष्टि से। इनके मंत्र, इनके स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये आप करें। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का जब आप फलश्रुति देखते हैं, उसमें तो ये बताया ही गया है कि 3 बार यदि आप जपते हैं इस आदित्य हृदय स्तोत्र को, 3 बार आप एक बार में बैठ कर लेते हैं, विजय आपके द्वार पर अपने आप ही आ जाती है। हम आदित्य हृदय स्तोत्र को देश के लिए, हमारे सिपाहियों, हमारे उन प्रहरियों की रक्षा के लिए हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने घर में यदि करते हैं, तो यही आपका सबसे बड़ा योगदान होगा इस देश के लिए। मैं आदित्य हृदय स्तोत्र पर भी एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसके अर्थ को बताते हुए और फलश्रुति के साथ में, ताकि आपको समझ में आए कि आदित्य हृदय स्तोत्र कितना अधिक प्रभावशाली है। ये कुछ जो स्तोत्र होते हैं, वैसे सभी स्तोत्र, सभी कवच बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु ये एक ऐसा स्तोत्र है जो आपके मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब के लिए तो कार्य करेगा ही करेगा, हर ओर विजय आपको ये प्रदान करेगा। विजय, केवल शत्रुओं का नाश नहीं, शत्रुओं का दमन करके आपकी जय होगी। इस प्रकार का यह स्तोत्र है, बहुत ही अद्भुत है। इसी का तो जाप करके, पाठ करके भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभावशाली है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो संकल्प की मैं बात कर रहा था अब तक, उद्देश्य की बात कर रहा था, वो क्या है। सामान्य रूप से हम जब भी साधना करते हैं, कोई मंत्र का हम जाप करने का ऐसा संकल्प लेते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है स्वयं की उन्नति। मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं भगवान, मैं 11 दिनों, 21 दिनों तक इस मंत्र का जाप करूंगा, तो मुझे इन कष्टों से निवारण आप करवा दीजिए, इत्यादि इत्यादि। ये ठीक है, गलत नहीं है, परंतु इसमें भी यदि हम थोड़ा सा फेर बदल कर लें, तो सोचिए कितना अद्भुत हो जाएगा। यदि हम संकल्प ऐसा रख लें कि मेरे जीवन से आप इन कष्टों को दूर करें, या मेरी उन्नति हो, धन, पद, प्रतिष्ठा, मत, इसके बजाय यदि हम ये करें कि भगवान मेरी दान देने की शक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इस उद्देश्य के साथ मैं संकल्प ले रहा हूं इतने दिनों का। फिर से कहता हूं, मेरे दान देने की शक्ति में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो, इस उद्देश्य के साथ। अब आप खुद समझ लीजिए कि किस प्रकार का अद्भुत सा संकल्प हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। आप दान देंगे तो समाज का, जो हमारा देश है, उसका कल्याण होगा, ये तो है ही, परंतु साथ ही साथ आपके दान देने की शक्ति बढ़ रही है, वो तभी हो सकता है जब आप धर्म का कार्य कर रहे हो, जब आपके पास में धन हो, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब हो, और आपकी प्रवृत्ति भी धार्मिक हो। तो आप इस छोटे से संकल्प के साथ में सभी कुछ प्राप्त करने के आप और बढ़ जाते हैं। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य कितना अधिक
आवश्यक हो जाता है। हम निज स्वार्थ से उठ करके यदि देश और समाज के लिए अपनी साधना को करेंगे, सत्य माने देवता भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, गुरु की कृपा आपको प्राप्त होती है और मन में दंभ जो आता है वो भी नहीं आता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो में बताई गई जानकारी सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। जितने भी मैंने आपको ये सूची दी थी जिसमें विभिन्न देवी देवता, भगवान भगवती के स्वरूप रहे हैं और मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाए हैं यहाँ पर, ये सभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पुनः बता रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं सभी के लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देश के लिए, समाज के लिए जब हम जीते हैं तब हमारा जीवन भी बहुत अधिक सुंदर हो जाता है। मैंने पहले भी जैसे वीडियो में कहा, नर सेवा नारायण सेवा, ये जो बात कही जाती है ये और कुछ नहीं है। यदि हमें देवता की शक्ति देखनी है तो हम एक अन्य जीव, एक अन्य व्यक्ति के भीतर उसे देखने की चेष्टा करें, हमें वो दिख भी जाएगी। देवता, देवता अर्थात देव, वो जो प्रकाशित है, भगवान की जो शक्ति है वो हमारे आसपास प्रकाशित जिस भी रूप में हो रही है उसी रूप में देवता है। किसी पशु के रूप में हमारे सामने प्रकाशित है, किसी मनुष्य के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, जिस भी रूप में प्रकाशित है उसे में देवता है। जब हम इस भाव को समझ लेते हैं हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तो मैं पुनः ये आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी लाभप्रद लगी होगी, सुंदर लगी होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक अवश्य ही करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट जो पिंड है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके अपने श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ बाबू से जानकारी मिलती रहता हूँ। धन्यवाद।